7 एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि नामजू अपनी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में होती है, लेकिन जिनसी घर छोड़कर जाने वाला होती है, इसलिए नामजू का तो ध्यान मीटिंग में बिल्कुल भी नहीं होता। तभी उसके पास रिसेप्शन आती है और उसे बताती है कि जिनसी आपसे मिलने के लिए आई है। इसलिए नामजू अपनी इम्पोर्टेंट मीटिंग छोड़कर जिनसी से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर कि जिनसी उसे बताती है कि अब मैं तुम्हारी घर छोड़कर नहीं जा सकता, क्योंकि मैं सारी सामान पैक कर कर घर छोड़कर जाने वाली थी। तभी तुम्हारी मॉम आ गई और उन्होंने मुझे बोला अगर तुम मुझे घर से निकाल दोगे तो वो तुम्हारी टांगे तोड़ देंगे, जिसमें मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर पाऊंगा। और इस बात पर तो नामजू बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, लेकिन वो अपने चेहरे में कुछ भी दिखाता नहीं है। तो जिनसी उसे बताती है तुम चिंता मत करो, हम दोनों मिलकर इसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लेंगे और मैं जितना दिन तक तुम्हारे घर में रहूँगा उसका रेंट पे करूँगा। और वो नामजू को बताने लगती है इसके बदले में तुम्हारे घर का सारी काम करूँगा, जिसका मैं तुम्हारी कोई भी फीस नहीं लूँगा। और वो देखती है कि नामजू उसकी बात पर कन्विंस नहीं हो रही है, इसीलिए वो नामजू के सामने इमोशनल ड्रामा करने लगती है, जो देखकर नामजू भी उसे अपने घर में रहने के लिए लव कर देती है। जिस बात पर जिनसी तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और उसके बाद नामजू को उसके मम का कॉल आती है और उसे मिलने के लिए बुलाती है। और नामजू अपने मम से मिलने के लिए चली जाती है। तो उसकी मम उससे पूछती है कि हमारी और जिनसी के बीच क्या चल रहा है, क्या तुम दोनों सच में डेट कर रहे हो। और वो नामजू के सामने एक्टिंग करने लगती है कि अगर तुम तुम्हारी फादर की आखिरी विश की वजह से उसके साथ रहना चाहती हो तो तुम्हें ऐसा करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो नामजू से बताया देती कि मैं जिनसी के साथ सच में रहना चाहती हूँ। और इस बात पर तो उसकी मम बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और उसे बताती है मुझे भी जिनसी पहली नज़र में बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गई थी और वो तुम्हारे लिए सच में एक बहुत ही अच्छी पार्टनर रहेगी। इस बात पर तो नामजू अपनी मम को एक बेवसा लुक देती है और उसकी मम उसे बोलती है तो तुम उसे घर से क्यों निकाल रहे थे, अगर तुमने दोबारा ऐसा किया तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। और इस बात पर तो नामजू खुश हो जाती है, लेकिन वो कुछ भी दिखाता नहीं है। और शाम में जैसे वो घर वापस आ रही होती है तो जिनसी उसे मैसेज करती है कि तुम शाहजहान और जिन को डिनर पर बुलाओ, क्योंकि उन्होंने मुझे हॉस्पिटल पर बहुत ही ज़्यादा मदद की थी। और उसके बाद हम देखते हैं कि सिर्फ शाहजहान ही डिनर पर गया होती है, क्योंकि जिनका तबीयत खराब थी ना, इसलिए। और उसके बाद जिनसी नामजू को थैंक्स बोलती है कि उसे उसके घर में रहने के लिए देने के लिए। ये देखकर शाहजहान उसे बोलती है तुम कितना स्मार्ट हो, सिर्फ एक डिनर पर थैंक्स बोल रहे हो। ये देखकर जिनसी उसे बोलती है कि तो ठीक है, तुम ही बताओ मुझे क्या करना चाहिए। ये देखो शाहजहान उसे बोलती है कि तुम्हें उनसे शादी कर लेना चाहिए। और इस बात पर तो नामजू शर्मा जाती है और जिनसी उसे चुप करा देती है। और उसके बाद वो शाहजहान को सारी स्क्रैप्स खाने के लिए देती है, क्योंकि वो उसी के लिए बनाई होती है ना, इसलिए। और शाहजहान सारी स्क्रैप्स को खा भी देती है। और उसके बाद वो दोनों ड्राइंग रूम में बैठ कर रीड कर रही होती है। तो जिनसी को याद आती है कि जब वो हाई स्कूल में पढ़ती थी तो उसका पढ़ाई का उसे जो स्पॉन्सर करता था उसके साथ उसे एक लेटर भी लिखता था, जिस लेटर के ऊपर वही कंपनी का नाम होती है जो सुबह उसने नामजू के रूम पर उसी कंपनी का नाम लिखा था। इसीलिए वो नामजू के पास जाती है और उसे इनडायरेक्टली पूछती है कि क्या तुम लेटर लिखते हो, लेकिन नामजू उस हिसाब से मना कर देती है और वो यहाँ से चल जाती है। और उसके बाद वो कुछ फाइल लाकर जिनसी के सामने रख देती है और उसे बताती है तुम एक हफ्ते तक मेरी असिस्टेंट रहोगी। तो जिनसी उसे पूछती है कि मैं तुम्हारी असिस्टेंट क्यों रहूँगा। तो नामजू उसे एक रिकॉर्डिंग सुनाती है, जहाँ पर कि हमें पता चलती है कि जिनसी ने जो शाहजहान को क्राफ्ट दिया था उसे खाकर शाहजहान का तबीयत खराब हो गई। इसलिए नामजू उसे बोलती है तुम्हारी वजह से शाहजहान का तबीयत खराब हो गया, इसलिए तुम्हें उसके बदले काम करना होगा। और उसे बताती है कल मेरी एक इम्पोर्टेंट कंपनी के साथ मीटिंग है, इसलिए तुम मुझे 6 बजे उठा देना, बोलकर वो चली जाती है। और अगली सुबह जिनसी का 6 बजे अलार्म बजती है, लेकिन जिनसी उससे बंद कर देती है। और उसकी नींद जब टूटती है तो वो दिखती है कि 7:50 हो चुकी है, इसलिए वो फटाक से जाकर नामजू को उठाती है। लेकिन जब नामजू को पता चलती है कि 7:50 हो गई तो वो जिनसी के ऊपर भड़क जाती है। और उसके बाद जिनसी रेडी होकर नामजू के पास जाती है तो देखती है कि नामजू तो अब तक रेडी नहीं हुआ है, इसलिए जिनसी नामजू को बताती है तुम लड़के होकर तैयार होने में इतना लेट करते हो, और उसे फटाक से तैयार करती है। और उसके बाद कार को तेज ड्राइविंग कर उसे मीटिंग में ले जाने लगती है, लेकिन उनके पास कुछ टाइम बच गया था, इसलिए वो ब्रेकफास्ट करने में साइड में रुकते हैं। लेकिन नामजू वहाँ पर कुछ भी खाता नहीं है, क्योंकि उसे वहाँ का खाना बहुत ही अनहाइजीनिक लगती है ना, इसलिए। और उसके बाद जैसे वो ब्रेकफास्ट खत्म कर आती है तो वो देखती है कि उनकी कार के सामने और कोई पार्क कर दिया है, इसलिए नामजू तो जिनसी के ऊपर भड़क जाती है, क्योंकि वो मीटिंग के लिए लेट हो जाने वाले थे ना, इसलिए। और उसके बाद जिनसी नामजू को ले जाकर एक रिक्शा में जाती है और उसे टाइम पर ऑफिस में
पहुंचा देती है। और वो जैसे ही जा रही होती है तो जिनसी को देखकर नामजो को पूछती है कि जिनसी यहाँ पर क्या कर रही है। तो नामजो उसे बता देती है कि शाओजान का तबीयत खराब हो गई है, इसलिए जिनसी कुछ दिन तक असिस्टेंट की काम करेगी। और मीटिंग में जिनसी नामजो को अपनी काम के प्रति इतना डेडिकेटेड देखकर उसके ऊपर तो पूरी तरह से इम्प्रेस हो जाती है और उसे बताती है तुम काफ़ी अच्छे इंसान हो कि अपनी काम के प्रति इतना डेडिकेटेड हो। और ऐसे ही जिनसी नामजो को हर रोज ऑफिस में असिस्ट करने लगती है और उसकी हर काम में उसकी मदद करने लगती है। और शाम में नामजो जिनसी के लैपटॉप खुला हुआ देखकर जाकर उसकी कॉमिक को पढ़ने लगती है, जो देखकर उसे तो उसकी स्टोरी काफ़ी अलग लगती है जो कि किसी से कॉपी नहीं किया गया है। तभी उसे पहले दिन के बारे में याद आती है जहाँ पर कि उसने उसकी काम के लिए उसे काफ़ी बुरा भला बोला था। तभी जिनसी आ जाती है और उसे बताती है तुम्हें ऐसे ही किसी के काम नहीं देखना चाहिए और उसकी लैपटॉप बंद कर देती है। और यहाँ पर नामजो जिनसी को सॉरी बोलती है अपनी पहले दिन की बिहेवियर के लिए, जहाँ पर कि उसने उसे काफ़ी बुरा भला बोला था लेकिन उसका काम तो कहीं से भी कॉपी नहीं किया गया है। तो जिनसी उसे बोलती है कि जब तुम मुझसे पहली बार मिले थे तो मुझे तुम बिल्कुल ही पसंद नहीं थे, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि तुम अच्छी इंसान हो। और उसकी तारीफ कर कर उसके करीब जाने लगती है। तो नामजो अपने मन में सोचती है क्या वो आज मुझे प्रपोज करने वाली है। और वो जिनसी को पूछती है कि क्या हुआ है। तो जिनसी उसे बता देती है कि मुझे भूख लगी है इसलिए मुझे कुछ नूडल खाना है। और इस बात पर तो नामजो की मुँह ही उतर जाती है। और उसके बाद वो दोनों डाइनिंग टेबल में बैठे हुए होते हैं। तो जिनसी नामजो को नूडल खाने के लिए बोलती है लेकिन नामजो उसे मना कर देती है, इसलिए जिनसी कुछ नूडल स्पून में लेती है और वो नामजो को खिला देती है जो कि नामजो को अच्छा लगती है। और ऐसे ही नामजो बहुत ही सारे नूडल खा लेती है और खाते खाते वो दोनों तो वहीं पर नूडल के लिए लड़ने भी लगते हैं। और यहीं पर हमारी एपिसोड खत्म हो जाती है। हम मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।